हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और मैं खरगोन जिले से हूँ। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। उस समय वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षाओं से पहले वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ थी। लाइब्रेरी में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा, बस यार पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना हम कोई खेल खेलते हैं, जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी यह बात से सहमत हो गए। उसमें से एक लड़की ने बोला, चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और बोर्ड लेकर आई जिसपे ए से जेड तक पूरे अल्फाबेट और 0 से 9 तक किनारों पर यस नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उसमें से 2 लड़कियों तो डर गई और कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी से कहीं से कुछ आवाज आई और उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यह पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए, अगर कोई आत्मा है तो यहाँ हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन जास्मिन दी पीछे रह गई और उसने दरवाजा नहीं खुला रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है और जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी से डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूल पाई। दोस्तों, मेरी दी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। और इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।